हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पर और हमने पिछले साइन कोसाइन वाले फंक्शंस को सॉल्व करना सीख लिया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज मेरा एक इंटीग्रेशन में आगे बढ़ता हुआ एक नया टॉपिक है जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं। मान लो अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए, तो आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है ए साइन थीटा, या तो पुट कर देना है अपने ए कॉस थीटा, ये आपकी मर्जी होगी, जैसे पुट करो आंसर सेम आना, ठीक हो गया। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप ए टेंजेंट थीटा पुट कर सकते हो और एक्स की जगह पे, या तो ए कोटेंजेंट थीटा पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब लास्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। लास्ट होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो आप ए सीकेंड थीटा भी पुट कर सकते हो और ए कोसिकेंड थीटा भी पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, काफी सारे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन ये मेन होता है कि इन तीनों को अगर आता है आपको तो आप आगे बढ़ पाते हो, वरना नहीं बढ़ पाते। कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसी होती हैं। तो ये तीन मैंने यहाँ लिखी हैं, ये 6 फॉर्मूलाज बनते हैं मेरे पास के, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, तो कोटेंजेंट भी, सेक तो कोसेक भी, आपकी मर्जी है, कोई भी पुट करो, आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको मिटा के सवाल की तरफ आता हूँ, मैं सवाल कैसे करते हैं इसका। ये क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके सवाल को किस तरह सोल्व किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। चलो भाई, पहला सवाल आपके पास आ जाता है, मैंने कहा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर। एक मेरे पास सवाल ये आ गया। अब देखो, अगर इस पे स्क्वायर नहीं होता तो ये सिंपल टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला था, लेकिन इस पे आ गया स्क्वायर। अब अगर इसका फॉर्मूला खोलता हूँ तो मुझे मजीद परेशानी होगी, ऐसे ही है। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो मैं सवाल को आसान बना देगा। देखो कैसे। अगर आपसे मैं कहता हूँ, मैंने कहा एक्स की जगह मैंने क्या बोला था, अगर इस तरह की कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या पुट होगा, ए टेंजेंट थीटा या कोटेंजेंट थीटा, आपकी मर्जी है, मैं टेंजेंट थीटा पुट कर रहा हूँ। इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। अच्छा, यहाँ ए जरूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ ए ही आए, कोई भी नंबर भी हो सकता है, ये बात याद रखनी है आपने। चलो जी, अगर मैं बात करता हूँ तो डिफरेंशिएट करना है, dx इज इक्वल टू ए टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे ही होगा। इन दोनों को अपनी वैल्यूज के अंदर पुट कर दो, चेक करते हैं भाई dx की वैल्यू कितनी आई, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, ए टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले से था और इसके अंदर बाहर भी एक स्क्वायर था, कर दिया पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर, इसको अंदर खोलते हैं, मिलेगा ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और इस पर होल पावर कितनी है, 2। अब देखो अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, निकाल लो। ये जाएगा आपके पास ए टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर, ए कॉमन निकालूंगा, ये जाएगा ए स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इस पूरे पर दोबारा क्या था, स्क्वायर था। अब मेरे पास मल्टीपल में 2 स्क्वायर आ गए, मुझे कंडीशन पता है अगर ए बी मल्टीपल पे स्क्वायर आता है तो मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। काम करते हैं, मैंने कहा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए पर स्क्वायर करूंगा ए टू दी 4। देखो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 पाइथागोरन आइडेंटिटी बन रही है, क्या मतलब होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर और इसके ऊपर एक और स्क्वायर आ जाएगा और हमारा सवाल चलता जा रहा है। थोड़ा सा आगे करेंगे। अब देखो
इस एक ए से एक ए कटा, नीचे कितने बचे 3 ए, यानी कि 1/a³ आपका कोई मसले वाली बात नहीं, बाहर कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट था। चलो भाई, ऊपर आपके पास बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइड में कितना बचा सीकेंट पावर 4 थीटा, सीकेंट टू दी पावर 4 थीटा। अब देखो स्क्वायर से 2 यहाँ कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/a³, सीकेंट स्क्वायर नीचे बचा, ऊपर जाए कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो इंटीग्रल बन चुका है कॉस स्क्वायर, कॉस पर इवन पावर आ चुकी है। अगर इवन आ जाती है हम क्या करते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी का यूज करते हैं, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। कैसे a³, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इवन पावर आएगी तो आपने ऐसे ही डील करना है, ये याद रखने वाली बात है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने कहा 1/a³, इंटीग्रेशन क्या आएगी इसकी, फिर आ जाएगी θ/2, 1 थीटा प्लस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये जाएगा बेटा साइन 2 थीटा, और इसका डिवाइड में एंगल आता है 2 भी नीचे, यहाँ जाएगा 4, पॉजिटिव सी। बिल्कुल आ गया। यहाँ तक मेरी इंटीग्रेशन हो गई, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया, ये बात हमने याद रखनी है। क्या आंसर अभी नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो क्या करें आंसर लाने के लिए? भाई देखो, मेरा सवाल मुझे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दिया गया था, अलजेब्रा की फॉर्म में दिया गया था, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, मुझे इसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? अलजेब्रा में, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। बिल्कुल। अच्छा, ये इसको हम मान के चलेंगे, मैंने कहा मान के चले। अब यहाँ एक काम करते हैं, मुझे पता था कि मेरा x जो है किसके बराबर था, x/a, इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा के बराबर था, बिल्कुल लिख सकता हूँ, a डिवाइड में आ गया। अब a डिवाइड में, और हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक बात, कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, बिल्कुल पता है, इसलिए हम लगाते हैं इसके अंदर परपेंडिकुलर ओवर बेस, बिकॉज ये टेंजेंट थीटा, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा जितने भी 6 रेशियोज होते हैं वो ट्राइंगल के रेशियोज होते हैं। तो ट्राइंगल पे क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। जाहिर सी बात है, क्या लगाएंगे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये लगता है। अब देखो आपको परपेंडिकुलर भी गिवन है x, बेस भी गिवन है a, फॉर्मूला लगाऊंगा, हाइपोटेनस की वैल्यू बाहर आ जाएगी। देखो भाई कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह क्या रखूंगा, x स्क्वायर प्लस b की जगह a स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूं कितने आएगी, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर है साइन 2 थीटा, ये बहुत मुश्किल बात हो गई। नहीं, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। अगर यहाँ लिखा है साइन 2 थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना भाई 2 साइन थीटा अगेन कॉस थीटा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि जो साइन थीटा होता है उसका जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर, बोल के नहीं, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये रेशियो होता है। अच्छा, मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेनियस भी पता है, आराम से निकाल लूंगा। व्हाट इज परपेंडिकुलर, विच इज x, हाइपोटेनियस ये मेरे पास आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नीचे डिवाइड में आ गई। अब देख लेते हैं कॉस की वैल्यू क्या आनी है, बेस क्या थी a, यहाँ आ जाएगा a डिवाइड बाय √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई, कॉस की पता चल गई, थीटा मैं यहाँ से निकाल लूंगा। अगर देखो मेरे पास टेंजेंट थीटा इक्वल है किसके, x/a के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/a। थीटा की वैल्यू भी आ गई, वैल्यूज पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ गया 1/a³। थीटा की जगह पे टेंजेंट इनवर्स x/a डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, प्लस साइन 2 थीटा किसके बराबर था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, निकालेगा 2 साइन थीटा की वैल्यू x/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और आगे मल्टीप्लीकेशन में ही ये वाली वैल्यू रख दूंगा कॉस थीटा की, a/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पॉजिटिव सी। तो ये जो रिजल्ट आपका बना, ये बेसिकली आपका आंसर होगा किसका, इस इंटीग्रेशन का। अब मैं इसका स्क्वायर खोलता तो मुझे इतना बड़ा आंसर लाने में कितना प्रॉब्लम होता, लेकिन मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ने मेरा काम आसान बना दिया। आपको इसमें बेसिकली इंटीग्रेशन तो आती है, साइन थीटा को थीटा कैसे करते हैं, लेकिन आपके पास जो मेन काम है वो सब्स्टिट्यूशन का है,
और इसको वापसी तब्दील करने का है, और आपको इसके लिए आइडेंटिटीज का याद होना लाजिम है, और आइडेंटिटीज आपको याद नहीं होंगी तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। चलो एक सवाल कर लिया, एक और करते हैं ताकि और समझ में आ जाए क्या करना है। चलो ठीक है भाई, एक कर लिया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स dx। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया, अब क्या करें भाई? आपको सब्स्टिट्यूशन बता चुका हूं, जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर लगाए तो मुझे क्या पुट करना चाहिए? एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, बता दिया था मैंने, ये करना पड़ेगा। तो dx करेंगे, कितना आएगा? ए सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा डी थीटा। डेरिवेटिव आपके पक्के हों, ये बात आपको याद रखने वाली है। वैल्यू पुट करो, इस पूरे की जगह क्या आएगा भाई? ये आएगा अंडर रूट एक्स की जगह पे ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, और डिवाइडेड में एक्स की जगह पे ए सीकेंट थीटा डी थीटा। ओ सॉरी, डी थीटा की वैल्यू भी एक थी, लिखनी पड़ेगी डी एक्स की वैल्यू ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब आपने सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर बनाना है, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है। देखो कैसे, देखो वही काम कैसे करेंगे, जो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है निकाल लेंगे बाहर, मैंने कहा ए स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए टाइम्स सीकेंड थीटा, और यहाँ भी कितना बचेगा? ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। बन गया। अब देखो मल्टीपल, अगर मैं कहता हूं मेरे पास a और b का मल्टीपल रूट के अंदर है, तो मैं बिल्कुल इसको मल्टीपल ऑफ a अंडर रूट है अंडर रूट b को मल्टीप्लाई में अलग अलग करके लिख सकता हूं। पर एक बात याद रखना कि अगर ऐसे है तो मैं इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकता, ये बात गलत होती है। मल्टीप्लीकेशन में ये बात वैलिड है, याद रखने वाली बात है। ये बेसिक्स होंगी, आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो भाई यहाँ तक तो हो गया। अब जरा अब ए का रूट भी निकाल सकता हूँ, इसका रूट भी निकाल सकता हूँ। मैंने ए का रूट निकालूंगा, कितना आएगा? ए सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसके बराबर होता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और नीचे ए था, सीकेंड थीटा बचा, और आगे क्या है? ए टाइम्स सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा डी थीटा। चलता जा रहा है। अब देखो स्क्वायर से रेडिकल भी कैंसिल, एक ए से एक ए भी कैंसिल, इस सीकेंड से ये सीकेंड भी कैंसिल, खत्म, सारे खत्म कर दिए। क्या बचा? सिर्फ ये बचा ए टेंजेंट थीटा, और क्या है आगे? एक और टेंजेंट थीटा, नहीं टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, सिर्फ ये बचा। अब टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन आइडेंटिटी, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने कहा ए तो रखो बाहर, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं ओपन कर देता हूँ। मैंने कहा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, खोल दिया। अब मुझे पता है सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है? ओनली टेंजेंट, बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने कहा ए चलो जी, हम कहाँ थे? मैंने कहा सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, वो कितनी होती है? टेंजेंट थीटा, और माइनस 1 की थीटा हो जाएगी, प्लस का सी आ जाएगा। दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गई। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आती है हम क्या करते हैं? कन्वर्जन करते हैं, और कन्वर्जन हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको कहता हूँ मैं 1, बाकी पुट कर देंगे 1 में जो भी होगा। अच्छा जी, पहले उठाना है इसको। मैंने कहा एक्स ओवर ए व्हाट इज सीकेंड थीटा। क्या ये किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस ओवर बेस। ये आपको पता होने चाहिए, ये नहीं पता होंगे तो थोड़ा सा मसला हो सकता है, इसको याद कर लेना कि किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस ओवर बेस। अब मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसे निकालूंगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस की भी मालूम है, मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। अब मेरे सवाल के अंदर क्या है? टेंजेंट थीटा, और थीटा को तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर लूंगा, डोंट वरी। और मेरे पास सिर्फ रेशो क्या बचा? टेंजेंट थीटा। क्या होता है?
टेंजेंट थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज 1 एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, बेस की जगह पे ए। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? टेंजेंट थीटा की। कोई मसला नहीं है, पुट कर दूंगा। मैंने कहा ए टेंजेंट थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस थीटा की जगह पे क्या करूंगा? सीकेंड को यहाँ लेके आऊंगा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? सीकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए पॉजिटिव सी। दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें आपको मसला सिर्फ एक जगह पे आता है, कौन सा? ये सब्स्टिट्यूशन क्या करें और इसको कन्वर्ट कैसे करें। ये दो काम में आपको मसला आ सकता है, लेकिन मैंने सिखा दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज वेरी इजी। और जरूरी नहीं आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इस पर आप आइडेंटिटीज का यूज भी कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं आपको आइडेंटिटी का यूज करके बताऊं तो वो भी वैलिड है। अगर आपको आसान लगे तो आप वो भी कर सकते हो। इसको देखो, मिटा देते हैं। चलो यहाँ बताता हूँ। आपके पास अगर मैं पाइथागोरस नहीं लगाता, मुझे एक बात पता थी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है किसके? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। बिल्कुल। अगर सीकेंड थीटा की वैल्यू मेरे पास एक्स ओवर ए थी, मैंने कहा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको जरा सॉल्व करते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही सेम वैल्यू है कि जो मैं निकाल चुका हूं। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी ऐसे करो, आपकी मर्जी ऐसे करो, वैल्यू आपको पास सेम आएगी। क्योंकि पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी जो है वो एक ट्रायंगल के जरिए प्रूफ है, सारी इक्वल होती हैं। तो आप इसके जरिए भी कर सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम के जरिए भी कर सकते हो। कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक हो गया? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के सवाल करवा दिए हैं दो, और ऐसे कैसे भी सवाल आते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकती है तो आप उसको यूज करके अपने सवाल को आसान बनाओ और अपना सोल्यूशन आसानी से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।